1978 में दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरी देश को हिलाकर रख दिया था। यह था इनफेमस गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा किडनैपिंग केस, जिसे लोग बिल्ला रंगा केस के नाम से भी जानते हैं। इसी रियल लाइफ ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड होकर Amazon प्राइम की एक न्यू क्राइम थ्रिलर सीरीज आई है, राख। तो कैसी है ये सीरीज? क्या ये सिर्फ एक ट्रू क्राइम एडेप्टेशन है या कुछ नया लेकर आई है? जानेंगे इसी वीडियो में बिना किसी स्पॉइलर के। लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हो फिल्मी करण, जहां हम मूवीज एंड वेब सीरीज के स्पॉइलर फ्री रिव्यूज करते हैं। राख की स्टोरी फिक्शनलाइज्ड है, लेकिन ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इसीलिए सीरीज में कई जगह पे ड्रामेटाइजेशन भी ऐड किया है ताकि स्टोरी को एंगेजिंग बना सके। कहानी दो भाई बहन की है, सुमन अरोरा और साहिल अरोरा। वो दोनों एक रेडियो शो में परफॉर्म करने के लिए जा रहे होते हैं। तेज बारिश के दौरान वो दो अनजान लोगों से लिफ्ट लेते हैं, लेकिन वो एक ऐसा फैसला साबित होता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा उठाते हैं SI जयप्रकाश, और फिर सीरीज का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्टिगेशन पर ही फोकस्ड है। सीरीज टोटल 8 एपिसोड की है और इन्वेस्टिगेशन हैवी होने की वजह से ये कई जगह पे स्लो फील होती है। बिल्ला रंगा केस इंडिया का सबसे नोटोरियस क्रिमिनल केस में से एक माना जाता है। इस केस पर पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और एडेप्टेशंस बन चुकी है, इसीलिए हमें ब्रॉडली पता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन राख फिर भी अपनी स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन और इमोशनल ट्रीटमेंट की वजह से फ्रेश फील होती है। सीरीज सिर्फ क्राइम सॉल्व करने पर फोकस नहीं करती, बल्कि विक्टिम्स और उनके परिवार के इमोशनल इम्पैक्ट को भी दिखाने की कोशिश करती है। और जब लास्ट एपिसोड तक आप पहुंचते हो तो स्टोरी का इमोशनल वेट आप काफी स्ट्रांगली फील करते हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो सीरीज में लगभग सभी एक्टर्स ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, चाहे वो मेन कास्ट हो या सपोर्टिंग कास्ट। कैरेक्टर्स बिलीवेबल भी लगते हैं और अपना इम्पैक्ट भी छोड़ते हैं स्क्रीन पर। और कई परफॉर्मेंस तो ऐसी है जो सीरीज खत्म होने के बाद भी आपको याद रहती है। लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगी इस सीरीज के बारे में वो है इस सीरीज का सस्पेंस, जो काफी एंड तक मेंटेन करता है। पर्टिकुलरली विक्टिम्स के साथ क्या हुआ था उस दिन, उसका रिविलेशन आपको धीरे धीरे मिलता है। और लास्ट एपिसोड में कुछ इमोशनल मूवमेंट्स है जो आपको जेन्युइनली हिट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड कम्प्लीटली वर्थ वॉचिंग है। स्पेशली लास्ट के 6 मिनट वो आपको 100% इमोशनल कर देंगे। सीरीज देखते समय बार बार आपको यही थॉट आएगा कि काश उन बच्चों ने उस दिन लिफ्ट नहीं ली होती। और वही इमोशनल कनेक्शन सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी इस सीरीज के बारे में वो है अली फजल का कैरेक्टर प्रेजेंटेशन। अली फजल नो डाउट एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन इस सीरीज में कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो ज्यादातर कंफ्यूज ही लगते हैं और मेरे ख्याल से वो इससे ज्यादा बेटर कर सकते थे। अगर आपको ट्रू क्राइम बेस्ड सीरीज पसंद है तो आप ये सीरीज देख सकते हो। पेरेंटल गाइड की बात करें तो सीरीज में कई सारी गालियां है, वॉयलेंस है, मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, असॉल्ट है। इस सीरीज की थीम डार्क और डिस्टर्बिंग है और टोन इमोशनल और इंटेंस है। ओपन न्यूडिटी तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर मैच्योर है। तो फैमिली के साथ देखते समय कंटेंट ध्यान में रखिए। तो ओवरऑल बात करें, राख एक वेल मेड थ्रिलर सीरीज है जो इन्वेस्टिगेशन के साथ इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी टेलिंग भी एंगेजिंग है और लास्ट एपिसोड पर्टिकुलरली काफी इफेक्टिव है। और उसी लास्ट एपिसोड के लास्ट 6 मिनट जेन्युइनली हिट करते हैं। पेसिंग कुछ जगह पे स्लो फील होती है, लेकिन अगर आप ट्रू क्राइम जॉनरा को पसंद करते हो तो ये सीरीज वर्थ वॉचिंग है। मुझे ये सीरीज पसंद आई और मैं इस सीरीज को देता हूँ 3.5 स्टार्स। अगर आपने राख देखी होगी तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी और क्या आप देखना चाहोगे या नहीं। हमने और भी कई सारी मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू किया, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।